Yes, sir. तो हमने कल देखा था बेटा, आई होप स्क्रीन पे जो चीज मैं रन कर रहा हूँ विजिबल है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए कल वाले Yes, टॉपिक sir. कहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया था? लेट मी सी। बेटा जो स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, कोई दूसरे बच्चे, अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दे आर रनिंग देयर पेन, प्लीज स्टूडेंट कोऑपरेट, अन्यथा मैं क्या करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा और सीधा आपको क्या करने लगूंगा, लेक्चर डिलीवर करने लगूंगा। आप ही को दिक्कत होगा बेटा, ये आप ही के बेनिफिट्स के लिए है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, बिकॉज आई एम नॉट, बिकॉज क्लास आप जानते हैं रिकॉर्डिंग में रहता है। इज इट राइट? इट विल गिव यू बैड इंप्रेशन, तो प्लीज स्टूडेंट डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व। यहीं से देखो बेटा, दिख रहा है पेज 27, यहीं पर खत्म किए थे ना हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए आज कुछ अटेंडेंस इंप्रूव किया है थ्रू स्नैप होमवर्क, इट रीच टू द 50। सो नाउ लेट्स शुरू किया जाए बच्चों। यस सर। रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। ओके चलिए शुरू करते हैं। कमांड एंड रिक्वेस्ट, लेट्स सी। तो हम देख रहे थे पिछले क्लासेस में, वी हैड लर्न देयर दैट्स नरेशन। इन अ नरेशन वी started two types. Yesterday we had finished two types of sentences. दो तरह के sentences को हमने finish कर चुका है। पहला हमने देखा assertive sentence. In a assertive sentence we have to remove comma, inverted comma in all sentence, interrogative also, imperative also, and exclamatory also. Four sentences. How many types of sentences are there? Four types of Four. In a modern, in a previous we are studying about the beta 5 types. प्रीवियस ग्रामर में हम लोग देखेंगे 5 टाइप। तो उसमें क्या था? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। बट इन अ मॉडर्न ग्रामर में क्या कर दिया गया है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी को दोनों को एक साथ रखा गया। आई होप इट्स क्लियर। अब समझ में आया? Yes, sir. तो हमने पिछले क्लासेस, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड फिनिश्ड assertive sentence. In a assertive sentence में whenever we have to connect the sentence, when we have to remove the inverted comma, which conjunction we are using? That. Good. Okay, tell me, in a question form, interrogative sentence, when we have to connect the words WH family, जिसको हम कहते हैं relative pronoun, who, where, when, how, तो इनको जब हमें remove करना हो एंड इसे कनेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? सेम वर्ड को यूज करें। सेम मींस रिलेटिव प्रोनाउन का जो वर्ड कैपिटल में था WHO का, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, दैट शुड बी रिटेन इन अ स्मॉल लेटर। क्लियर है? W स्मॉल हो जाएगा, H स्मॉल हो जाएगा, राइट? उसके बाद हमने देखा था इफ द क्वेश्चन विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, then which conjunction we will use? If or whether. If or whether. Clear हो गया? और some of them have a confusion where we have to use if, where we have to whether. So if you are getting answer yes या no, जैसे can you solve this sum? तो yes, हाँ मैं ये सवाल सॉल्व कर दूंगा, लंबा आंसर आएगा। तो इस समय हमें if और whether का इस्तेमाल करना है। Is it clear now? यस सर। अब हम लोग आते हैं imperative. In an imperative sentence we had learned that to remove the comma and inverted comma, instead of using that or if or whether, we will use to. क्या यूज करेंगे हम लोग? to. Is clear now? क्या का इस्तेमाल करेंगे? to. और all of you know there that to के बाद जो verb का इस्तेमाल होता है वो क्या फॉर्म में शुरू होगा? V1. Is it clear? Because listen student, बेटा जो अपना अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट कर लो वहां पे।
So now listen, अब देखोगे, solve this question. बेटा पॉइंट को चेक कीजिए, तो वहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, check down on the screen. My cursor is there. Solve this question in 5 minutes. आप देख रहे होंगे वहां पे, solve this question in 5 minutes. मिला? Yes, sir. मिला ना? Yes, Yes, sir. यहाँ पे देखो बेटा, ये सेंटेंस देखो तो किसमें शुरू है? सॉल्व है, सॉल्व इज द वर्ब और नाउन? Verb. वर्ब, गुड. Sir, it is verb here. या गुड. तो अब सब बच्चे जानते हैं, इन अ नरेशन के पहले हमने वी हैड लर्न अबाउट इंफिनिटिव वर्ब. हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में इंफिनिटिव वर्ब. Yes, sir. टू प्लस Yes, sir. Yes, sir. which form of the verb? V1. 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 So now listen student, whenever we are changing in a narration direct into indirect, there is no need to change the tense form of the verb. Look here, Ravi ordered, said to change into ordered, said to. Ordered. Because all of you know there that imperative Ordered. sentence में क्या क्या होंगे? Ordered होंगे, commanded होंगे, Ordered, requested होंगे, commanded, begged होंगे, asked commanded, होंगे, advised होंगे, suggested. suggested होंगे. Said, या begged, asked. ओके. तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर नाउ लिसन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रवि ऑर्डर्ड पूजा 2 + V1. लुक देयर, 2 + V1 एंड आफ्टर दैट दिस जो नियर को शो करता है फॉर, तो दिस चेंज इनटू दैट, That, हियर, that, here, there. यहाँ वहां, पास में तो दूरी दिखाएंगे. तो नाउ लुक देयर, रवि ऑर्डर्ड पूजा to solve that question in 5 minutes. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा. No, sir. No doubt sir. ना? No, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. तो imperative sir. में तो समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. So now let me give you the another example also. कोई अपनी तरफ से कहेंगे एग्जाम्पल? Anyone? कोई है? He Sir, किसका said, example? let us dance together. Okay. The doctor advised me to take medicine in time. Doctor advised me to take medicine in time. Okay. He said, bring a glass of water. या अब समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल समझ गया? आई एम रनिंग द नेक्स्ट. देखो वहां पे स्क्रीन पे, रवि सेड टू पूजा, रवि सेड टू पूजा है दिया हुआ. Yes, sir. तो वहां पे हमने देखा रवि सेड टू निधि, नेक्स्ट में है. तो वहां देखो किस तरह बना हुआ है, रवि रिक्वेस्टेड पूजा, रिक्वेस्टेड. व्हाई वी आर पुटिंग देयर रिक्वेस्टेड? बिकॉज इन दैट सेंटेंस प्लीज मेंशन देयर. सेकंड पार्ट में देखोगे प्लीज मेंशन है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So when Yes, in a sir. sentence there is a please, it means you are requesting to someone else. So अब वहां देखेंगे हम लोग, तो वहां हमने देखा रवि रिक्वेस्टेड पूजा टू हेल्प. क्या हमने देखा? 2 + V1 रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें कॉपी डाउन कर देना. इज इट क्लियर Yes, बेटा? yes, सर जो sir. बता रहे हैं 2 Yes, + sir. V1, उसके बाद जो सेंटेंस बच गया उसको कॉपी डाउन करोगे. जैसे देखो यहाँ पे, check down there, to help him solve that question. Again in the next sentence, check down, Ritu said to Nidhi avoid eating chocolate. तो उसे सलाह दिया ना, verb है वहां देखो, check down. Some of them have a doubt, then you can check down there. Ritu advised Nidhi, रितु ने निधि को एडवाइस किया है ना वहां पे. रितु एडवाइस निधि. yes, sir. स्टूडेंट, आई होप यू आर फॉलोइंग इट. देखो वहां एडवाइज्ड, Yes. अंडरलाइन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. या Yes, तो आप sir. देखिए, टू Yes, sir. अवॉइड ईटिंग चॉकलेट.
तो हमने देखा 2 + V1 के बाद जो सेंटेंस यहाँ पर है, देखो अवॉइड को हमने ठीक रखा, एडिंग चॉकलेट्स, 2 प्लस जो भी सेंटेंस बच गया उसी को हमने नीचे पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। राइट? मींस यू हैव टू कॉपी डाउन द सेम सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर यहाँ पे अगर Yes, क्लियर हो गया yes, तो हम लोग sir. आगे बढ़ेंगे बेटा, बिकॉज इतना स्लो चलोगे तो आपके सिलेबस आप जानते हो कितना लंबा है। Yes. क्लियर है? सुनाओ, चलिए अब हम लोग आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि इट इज योर रिवीजन क्लास, दैट्स व्हाई आई एम जंपिंग ओवर दैट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग लुक सेड अमित। ये कौन सी सेंटेंस है? एनीबडी? Exclamatory. 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 तो Exclamatory exclamatory sentence. sentences में हम क्या करेंगे? exclamatory sentences में क्या करेंगे बेटा? Exclaim. Exclaimed. कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? Exclaimed word. Exclaimed. क्लियर है? Exclaimed. exclamatory sentence में हम लोग इस्तेमाल करेंगे exclaimed। अब देखो यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक सेड अमित। तो यहाँ पे देखिए अमित exclaimed, चेक डाउन, अमित exclaimed है ना, यहाँ पे अमित exclaimed मिल रहा है सारे बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो विजिबल है, साफ हो गया वहां पे, अब दिख रहा है Yes, ना? sir. अब देखो Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो अमित exclaimed, क्या होगा वहां पे? अमित exclaimed है, Yes, कौन सा sir. कनेक्टर sir. इस्तेमाल अंडरलाइन Yes. यहाँ पे किया हुआ है? That. Sir, that. That. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस That. क्या चीज से जुटेंगे? That. दैट से। तो हमने क्या सीखा? सिंपल सेंटेंस दैट से जुटेगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट से जुटेगा। क्लियर? इंट्रोगेटिव में Yes. इफ या वेदर लगाएंगे, WH फैमिली होगा तो कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंड इन अ इंपरेटिव सेंटेंस वी हैव टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? To. टू। To. गुड, To. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, चलिए sir. अब आगे आते हैं। देखो अब दैट लगाने के बाद बेटा बाकी सारे रूल्स वही होंगे। द पेंटिंग, लुक हियर, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, इसको हमने चेंज किया, हाउ ब्यूटीफुल को चेंज किया यहाँ पे, द पेंटिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। नीचे वाले सेंटेंस को देखो, सेकंड वाले, हुर्रा, एक्सक्लेम्ड है ना, अचानक आपकी फीलिंग्स आई है, तो हमने देखा माय टीम हैज वॉन सेड द कोच, द कोच एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी में। उसके बाद हमने क्या लगाया, यहाँ देखो, चेक डाउन द सेंटेंस, द कोच इज द कोच सब्जेक्ट है आपका, एक्सक्लेम इज द वर्ब, विथ जॉय इंटरजेक्शन है। आपने जो ये हुर्रा रिमूव कर रहे हैं ना बेटा, ये हुर्रा, इसको रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे लगाया विथ जॉय। अगर आपका एलास, एलास मीन्स उदास, तो विथ सैड, ठीक है, क्या लगाओगे? Sorrow. सैड, With sorrow. With sorrow. सॉरो, हाँ With सॉरो भी sorrow. लगा सकते हो, गुड। अब उसके बाद दैट लगाने के बाद क्या लगाओगे? कनेक्टर, दैट लगा दिए। फिर हमने देखा किसका टीम जीता? Their coach. team had. हमारे कोच का जो टीम था, कोच का ना, तो वही कह रहा है देयर, यहाँ देखो देयर, हुज टीम? कोच का टीम। तो माय टीम coach. हैज won, तो देयर टीम हैज, अब ऑल ऑफ यू नो देयर दैट हैज won कौन सी टेंस है? हैज won, प्रेजेंट परफेक्ट, गुड। Present perfect tense. Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट, तो हैज won चेंज इनटू Past perfect. Sir, Had one. has one will change into Had one. या Had one. गुड। अब समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है? अब इसी में देखोगे बेटा, नेक्स्ट में देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, थर्ड वाले में देखो एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट। सेड टू के लिए हमने यहाँ पे देखो कौन सा इंटरजेक्शन है? वेल डन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में।
वेल डन। Applause. वेल डन के लिए वहां पे कोई भी काम करते हो तो बेटा शाबाशी मिलती है ना, बहुत अच्छा, कीप इट अप, Yes, sir. वी आर यूजिंग द Yes, वर्ड sir. कीप इट अप, जस्ट द सेम थिंग हियर, अपलॉडेड, शाबाशी देना, याद है कि प्रिंसिपल शाबाशी दे रहे, अपलॉडेड द स्टूडेंट एंड विश देम, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या आशा कर रहे हैं वहां पे, विश देम गुड लक फॉर देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। देखो यहाँ देखिए क्या दीजिए वर्ड, आई विश, हु विल विश, प्रिंसिपल, टू whom, Sir, Principal. principal. who is you, टीम है ना, Student. Student. स्टूडेंट्स है, Student. तो यहाँ पे Student. देखिए स्टूडेंट्स के लिए देम लगा दिया, और बाकी देखो गुड लक फॉर योर नेक्स्ट, तो हु इज हियर योर Sir, कौन है यहाँ, students. Students. स्टूडेंट्स आर द योर हियर, तो Students. इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया नेक्स्ट टूर्नामेंट। क्लियर, स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे लिसन स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट कैन बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। स्टूडेंट क्या है, या तो क्या होगा वहां पे, बॉयज होंगे या Boy फिर or गर्ल। girl. क्लियर है, Yes, sir. अरे बेटा जैसे क्लास में हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं तो बॉयज या गर्ल, बट यू मस्ट कीप इन योर माइंड देयर दैट, ध्यान दोगे बेटा कि जब कभी भी बॉयज और गर्ल मान करके चलते हैं, यू मस्ट ऑल ऑफ यू कीप इन योर माइंड, सो ऑन दैट टाइम आपको क्या करना होता है ना, कि जो भी चीज आप इन अ ग्रामर, यू मस्ट कीप इन योर माइंड ही, जेंट्स को प्रोबेबिलिटी दोगे, सी नहीं, क्या का इस्तेमाल करोगे, जब जेंडर का पता नहीं चल रहा है तो वहां पे आप क्या का इस्तेमाल करोगे, He. मेल मेंबर, He. ही। समझ में आ गया बात, क्लियर है, सी नहीं, मान लीजिए कि बोलेंगे वहां टीचर, हु इज द टीचर, टीचर में मैडम या सर दोनों आ जाएगा, जैसे स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल बोथ आर देयर, मगर अगर एक ही स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट मींस व्हाट, या तो बॉयज या फिर गर्ल, राइट। तो आप ऑन दैट टाइम यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, यू मस्ट कीप इन योर माइंड देयर दैट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो देयर दैट हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, फादर और मदर, Father. फादर, Sir, father. yeah, Father. we are giving importance to our father, that's why whenever we are changing a sentence in a narration, direct or indirect sentence, so on such type of condition you must keep in your mind there that you must always use what, क्या यूज करोगे, He. ही, He. मेल को इस्तेमाल करोगे, He. क्लियर है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम Yes, लोग, sir. चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। इस तरह के बेटा बहुत सारे एग्जांपल है, जरा यहाँ पे पॉइंट्स को जरा याद करो। एक्सक्लामेटरी जो मैं बता रहा था आपको, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों इस ग्रामर में मिक्स हो चुके हैं। एक्सक्लामेटरी और Optative sentence. ऑप्टेटिव sentence. सेंटेंस दोनों क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं सर। क्लियर। और जब हम लोग पढ़ते थे उस समय ये मिक्स नहीं था, नहीं Clear हुआ है? था। सर नहीं थे। ऑप्टेटिव, सर ऑप्टेटिव तो लेकिन इम्पेरेटिव के साथ मिक्स हाँ, मिक्स तो हुआ हुआ इसमें है ना। आपके बुक में वही तो कह रहे हैं, ऑप्टेटिव इंपेरेटिव में एक्सक्लामेटरी को अलग रखा जाता है, बिकॉज देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव, देख रहे हो यहाँ, ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस बिफोर दिस आर फर्दर चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अभी हमने वी हैड लर्न इट नाउ, ये हमने देखा था। उसका देखो कंजंक्शन, कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट, कौन से कंजंक्शन That. का इस्तेमाल कर रहे हैं, That. दैट। That. उसके बाद देखिए That. said, said to will remove with the help of exclamatory और ऑप्टेटिव में देखो, you must learn by heart these things, इसको हमें लर्न करना है। क्या देख रहे हैं, exclaim with joy, applauded, regretted for exclamatory sentence, and for optative sentence what we will use, wished, desire, prayed, longed for, yearned, when, कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई बताएंगे कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, Optative sentence. ऑप्टेटिव में जब सेड Optative. टू In सेड optative. रहेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखो यहाँ सेड है ना, यहाँ क्लियर हो गया, Yes, sir. ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एट योर होम व्हेनेवर यू विल प्रैक्टिस देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर।
घर में जरा बैठ के इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। Okay, sir. जरा यहाँ देखो, द कमेंटेटर सेड व्हाट अ शॉट। व्हाट अ शॉट का मतलब है बेटा इट इज अ नाइस शॉट। यहाँ पर क्या, इट इज अ नाइस शॉट। क्लियर है, इट इज अ नाइस शॉट, राइट। अब इसमें देखो, नेक्स्ट में देखो, एलास। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एलास आई फेल्ड टू स्कोर अ गोल। मैंने क्या कर दिया, गोल को स्कोर करने में फेल हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या करा, इट मींस आई रिग्रेट। एलास का मतलब है मुझे खेद है। तो यहाँ देखो, द प्लेयर रिग्रेटेड, द प्लेयर रिग्रेटेड या फिर एक्सक्लेम विथ सोरो, दोनों में से कोई लगा सकते हो, या तो रिग्रेटेड लगा सकते हो या एक्सक्लेम लगा सकते हो। उसके बाद हमने एलास को रिमूव करने के लिए वी एडेड विथ सोरो, देन वी आर एडिंग दैट, फिर हमने दैट का इस्तेमाल किया। एंड द प्लेयर, यहाँ पे है ना द प्लेयर, आई रिग्रेटेड दैट आई फेल्ड द स्कोर अ गोल। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस में देख रहे हैं दैट दे हैड फेल्ड, हु हैड फेल्ड, दे हैड। कौन फेल्ड हुए, They had. प्लेयर्स, The They player. had Player. the बहुत सारे players. प्लेयर्स थे ना उसमें। क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया, Yes, बहुत सारे sir. प्लेयर थे या नहीं थे। Yes, Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए हमने वहां पे क्या लगाया, Yes, sir. दे। Sir, They. they. हाँ, They. अब वाजिब है, फेल्ड है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, फेल्ड है ना। Failed. तो फेल्ड हम का क्या होगा, बताएंगे। यहाँ देखो, हैड फेल्ड। फेल्ड इन अ विच फॉर्म, फेल्ड किस टेंस में है, V3. V3 form. Past. V3 में V2। ये फेल्ड देखो, आई फेल्ड, कभी भी V3 आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लेगा ना। ये फेल्ड देखो V2 है ना, Yes. पास्ट टेंस, Yes, Yes, sir. sir. सिंपल पास्ट में Yes, ये sir. सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट, Past perfect. perfect tense. यस। Past यहाँ perfect. देखो, Participle. यहाँ देखो, हेड फेल्ड है या नहीं, Yes, Yes, sir. sir. यस। Yes, sir. बेटा यू मस्ट लर्न बाय हार्ट, इसको ध्यान दो। यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू देयर दैट कि जब कभी भी इन अ सेंटेंस देयर इज सेड टू, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, इन द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट इफ देयर इज सेड टू, then we have to change simple means all the present into a past form. Simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. And when we come to the present के बाद past, तो past में क्या बोलेंगे, simple past change into past perfect, उसके बाद past continuous will change into past perfect Past continuous। Past continuous. perfect continuous. जो चार है दो में चेंज होंगे। मतलब कहने का मतलब जो सिंपल पास्ट है बेटा वो पास्ट परफेक्ट में होंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। बस Continuous. ये चीज को ध्यान रखना। और फ्यूचर का Sir, प्रेजेंट तो जो है वो past फ्यूचर perfect पास्ट में हो होगा जाएगा। तो no change कैन होगा गो ना? चेंज इनटू कुड गो। क्लियर है। अब जरा थर्ड एग्जांपल देखेंगे। लुक हियर, इन अ थर्ड एग्जांपल द फार्मर सेड व्हाट अ पीटी ड्राउट स्पॉइल्ड द क्रॉप। आज भी बारिश पड़ी है ना, तो इससे किसानों को Yes, क्या sir. होगा, Yes, sir. उसके फसल बर्बाद होंगे। तो देखो अब बेचारा किसान खुश होगा या उदास होगा, Udas. Sir, उदास. उदास. उदास होगा, पीटी है ना। अब देखो, Sad. अब यहाँ पे बारिश की जगह क्या हो चुका है, सूखा पड़ा है। ड्राउट का मतलब होता है सूखा, अकाल आ जाना। अब देखो, द फार्मर एक्सक्लेम दैट इट वाज पीटी। यहाँ देखो, इट वाज पीटी द ड्राउट हैड स्पॉइल्ड, क्योंकि यहाँ वर्ड्स था स्पॉइल्ड। यहाँ देखोगे ये वर्ड्स को चेक कीजिए, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड किस फॉर्म में है, V3 forms. V2 Past बेटा। participle form. कितनी बार कह रहे हैं, V3 यहाँ तब पर मानोगे जब वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा। V3 अकेला नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब साथ में चलता है, मगर V2 अकेला रह सकता है। अब Yes, समझ में आ रहा है sir. V2 और V3 में क्या अंतर है। Yes, sir. V2 Yes, sir. के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहेगा, जैसे I ate, I eat, I ate, I had eaten, तो वो V3 हुआ।
आई, चाहे जब पैसिव बनाते हो ना, ऑल ऑफ यू नो द रूल ऑफ पैसिव, पैसिव सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव बना रहे थे। Yes, sir. Yes, तो बेटा sir. कभी हमने Yes. लिखा था आई गॉन या आई इज गॉन या एम गॉन, क्या होगा? Sir, I'm gone. आई एम गॉन। तो बेटा ये I एम am. कौन है? हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। एम इज Yes, द sir. हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या सीखा था? इन अ पैसिव वॉइस वी हैड लर्न देयर दैट व्हेन वी विल चेंज द एक्टिव इनटू अ पैसिव, we must always carry auxiliary verb plus v3 form of the verb. क्या रूल था? auxiliary verb plus v3 form of the verb. Auxiliary verb plus V3 तो form. auxiliary verb is, mr, was, were, has, have, shall, will, modal जो भी थे आपका। Is it clear now? Yes, ठीक है, sir. अब Yes, confusion Yes, नहीं है। sir. चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब नरेशन में मैंने आपको बेटे चारों सेंटेंस बता दिया। अब बताइए कि कहाँ क्या दिक्कत है। यहाँ देखो जरा, हाँ वन मोर थिंग बेटा, इसमें देखेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जरा ये वाली सेंटेंस लुक। यहाँ पे देखोगे बेटा, ऑल ऑफ यू आर नोटिसिंग हियर, ये देखो, इसमें ज्यादा आप समझोगे क्या। ऑल ऑफ यू रीड आउट पेज नंबर, Sir, निकाल लो अपना। sir, page number. रुकिए देखते हैं, 34. नंबर 39, पेज Sir, 39 39. ओपन इट। बेटा बॉक्स ए में देखो, वुड कटर, रिवर गॉड, my axe has fallen into the pond, can you bring it out? Can you bring it out? देखो जरा, can you bring it out? If he, Is your axe made of gold? रिवर गॉड ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा क्या बना हुआ है? Axe Wood का मतलब क्या होता है? What do you gold का mean by बना हुआ axe? है। wood कुल्हाड़ी। cutter gold का बना हुआ कुल्हाड़ी। है। हाँ, तो बोला नो कुल्हाड़ी। गॉड माय एक्स इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन, मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी और लोहे का बना हुआ है। फिर कह रहा आई एम प्लीज विथ योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी से खुश हूं और मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, यू कैन कीप दिस एक्स मेड ऑफ गोल्ड एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के तौर पे आप इसे रख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे चेंज किया हम, द वुड कटर, दिस कन्वर्सेशन हेल्ड बिटवीन whom? रिप्लाई स्टूडेंट, किसके किसके बीच में है? River, Wood The cutter wood cutter and the river god. and Yes, the river wood god. cutter and the river god. But you must keep in your mind, पिछले क्लासेस में हम पिछले चैप्टर्स या टॉपिक्स में देख रहे थे, दोनों सेड और वुड लग रहा था ना, सेड टू राम, सेड टू मोहन, गीता सेड टू, मगर Yes, यहाँ नहीं sir. लगा बेटा। एग्जाम में आपको इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, तो यू मस्ट चेक देयर। वुड कटर टोल्ड रिवर गॉड, अंडरलाइन समझ रहे हो? द वुड कटर टोल्ड द रिवर Yes, गॉड, all of you know their acts। यहाँ पे देखो, river god, my axe has fallen into the pond, तो यहाँ देखिए क्या लगा, that कनेक्टर है ना, that Yes, sir. that his axe head, because आप यहाँ चेक डाउन कीजिए, has fallen change into Had Had fallen. fallen, fallen. good, into the pond। अब देखिए यहाँ पे, अब अगेन यू मस्ट कीप इन योर माइंड स्टूडेंट, यही सेंटेंस, यही स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, कैन लगा हुआ है ना, Yes, sir. Yes, sir. है, Yes. कैन यू ब्रिंग इट आउट। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिएगा, ही, हु इज ही, Wood cutter. वुड कटर, Wood गुड, cutter. हुम्बली आस्क्ड हिम, यहाँ पे हिम कौन है, Sir, River river god. god. River god. River god. इफ। अब देखो ये सेंटेंस को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा फुल स्टॉप दिया है सेंटेंस में, Yes, sir. सेंटेंस Yes, में है sir. ना यहाँ पे इफ, और ये सेंटेंस Yes, किस चीज sir. से शुरू हुआ है, Can. Can. कैन, गुड। Can. तो यहाँ Can. देखोगे, तो कैन, ऑल ऑफ यू नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, can Yes, you bring sir. it out? Now all of you know whenever we connect the auxiliary verb से जो connect होते हैं, if, look here, connector, which connector is used,
If. Or whether. If And after or that, we whether. have to change the sentence into a full stop form. Full stop means simple Assertive sentence. form. He would bring Assertive. it out. Clear है? Again, same thing. Yes, Yes, Is sir. your Yes, axe made of gold? The river god asked. Because question is there, asked. So again, if connect कर रहे हैं ना, if his axe Yes, was sir. made of gold. आप देख रहे हैं his axe plus was helping verb है ना, plus main verb plus of god object. गोल्ड है ना, of gold. टाइम फिनिश हो रहा बेटा, इसीलिए आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, समझ में आ रहा है ना. उसी तरह नेक्स्ट में देखोगे, द वुडकटर रिप्लाइड दैट इट वाज नॉट अ टोल्ड. इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपने क्लासेस को. अगर अब भी कोई डाउट होगा तो टुमारो क्लास फिर से जब होंगे तो आप वहां पे क्या करोगे, यू कैन आस्क टू मी.